अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम एक साइंस का नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर ही होगा वो भी, उसके हम क्वेश्चन जो साइंस के होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले दो बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। एक ये है कि मैंने जीके की सीरीज़ एंड नहीं की, वो भी लेक्चर बनाऊंगी इंशाल्लाह, कल रिकॉर्ड करवाऊंगी, आप लोगों तक वो भी पहुंच जाएगा। और उसके अलावा दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारी एकेडमी स्टडी रिवर की तरफ से एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसके अंदर 20 टेस्ट होंगे और उसकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा नहीं है, बस बियरेबल फ़ीस है उसकी। आप लोगों ने अगर इंफॉर्मेशन इसकी फ़र्दर लेनी हो इस सेशन की, इस टेस्ट सीरीज़ की, तो मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर उसका ये है 0310171300। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस का एक जो PMS 2019 है उसके साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके अंदर साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे और सारे बोर्ड के ऊपर पूरे नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। उसके अंदर जो रिमेनिंग साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन था कि उसने पूछा हुआ था एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। ये आप सबको पता होगा कि एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं जो मेजर हैं। ठीक हो गया, इसकी फर्दर हम डिस्कस करेंगे किसी और क्लास के अंदर। तो इसका जो लेयर्स हैं उसको एक दफ़ा से देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और एक होती है थर्मोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें जो जहाज़ वगैरह होते हैं वो फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है पार्सेक। पार्सेक जो है ये एक यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है और ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि ये भी स्टार्स वगैरह के, गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछली लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था एक लाइट ईयर। लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है, वो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो भी जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है एक वाटर बॉडी है, इसे हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये 1992 के अंदर बनी थी और इसका फंक्शन ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान में पानी की जो इंडस वाटर है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसकी हम देख लेते हैं इरसा के इस वक्त चेयरमैन कौन है, वो है ज़हीर हुसैन जुनेजो। उसके बाद मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है उसने कहा था ये कहाँ तक टाइम को मेजर कर सकता है, वो है 0.1 सेकेंड। इसका आगे फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इस वजह से मैंने नहीं डाला। उसके बाद है सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है ये एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स को कहते हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर आया हुआ था तकरीबन पिछले महीने कि साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट किस्म की एक्सप्लोजन ऑफ स्टार को नोट किया है, उसको डिस्कवर किया है और उन्होंने उसको नाम दिया है माइक्रोनोवा का। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ मैंने माइक्रोनोवा। फिर उसके बाद है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो आप लोगों को पता है ना, जो हम लाइब्रेरीज वगैरह में यूज़ करते थे, सॉरी लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करते थे ना, किसी भी चीज़ की ग्रोथ करने के लिए। हमारे तो होती थी वहाँ पे हम पैथोजेंस की ग्रोथ करते होते थे, वो होती है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जो होती है इसके अंदर वाला जो डायामीटर होता है वो कह रहे हैं कि वो किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है वो डिस्कवर किसने किया था, पेरी वर्नियर ने। ठीक है, ये इसका डिस्कवरर का नाम है पेरी वर्नियर। क्योंकि हो सकता है कि पेपर के अंदर वो आपसे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें, ज़्यादातर तो वैसे यही आता है, हो सकता है कभी वो भी पूछ ले आपसे। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल इम्प्योर ऑयल होता है और इसको फर्नेस के अंदर तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इसकी प्योर फॉर्म्स बनाई जाती हैं। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किस चीज़ की मेकिंग के अंदर ये या फिर सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो है लिपिड। इसकी थोड़ी सी डिस्कस कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ। वैसे इसका एक प्रॉपर लेक्चर भी पढ़ा हुआ है इसी स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पर, सेल ऑर्गेनेलिस के नाम से होगा। यूँ है कि एक सेल हमारा जो बेसिक यूनिट है इंसानी जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है, सेल। ठीक हो गया। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है और ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूशंस होती हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक हो गया। राइबोसोम्स प्रोटीन
की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये उसने पूछा हुआ था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पेपर के अंदर कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये कब बना था, ये 1961 के अंदर बना था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ था कि ये किसकी इंस्ट्रक्शन पर बना था। वो था डिवाइड आइजनहावर की इंस्ट्रक्शन पे बना था और ये जो डिवाइड आइजनहावर है ये यूएसए के 34th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद ये है डिवाइड आइजनहावर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि 1969 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। 1969 में और क्या हुआ था कि पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेकंड कौन था जो उनके साथ गया था। फिर उसके बाद है सनस्पॉट किसने डिस्कवर किया था, गलीलियो गलीलाई ने। ये गलीलियो का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे और 1564 से लेकर 1942 तक इनका है लाइफ स्पैन। फिर उसके बाद है 1935 के अंदर अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि अर्थक्वेक जो 1935 का था वो किस सिटी में था, कोयटा में। ठीक हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 8 अक्टूबर 2005 वाला जो अर्थक्वेक था उसके क्या था मैग्नीट्यूड क्या था, वो 7.6 ये उसकी इंटेंसिटी थी और ये किस वजह से आया था ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है टेक्टोनिक डिस्लोकेशन की वजह से सॉरी। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये भी हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अभी डिस्कस करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं करती। फिर उसके बाद उच्च गैस फील्ड जो है ये उसने पूछा हुआ है कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ये बलोचिस्तान के अंदर है। फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान की इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर नेचुरल गैस कब डिस्कवर हुई थी, 1952 में। 1952 में गैस डिस्कवर हुई थी और कहाँ पे हुई थी, सुई के मुकाम पर। तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट गैस फील्ड भी है सही है, ये सुई। ठीक है। उसके बाद ये इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, बता देती हूँ कि 1952 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे वो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। फिर उसके बाद है बाईफोकल स्पेक्टेकल्स और लाइटनिंग रॉड के डिस्कवरर या इन्वेंटर कौन थे, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 1706 से 1790। ठीक हो गया। और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद एक बुक है अल कानून फी तिब, ये किसकी है, ये इसके ऑथर कौन है, वो है एविसिना। एविसिना का लाइफ स्पैन देख लेते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है कि 980 से लेकर 1037 तक है। ठीक हो गया, 1037 तक। फिर उसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान के अंदर कौन सा, वो है कादिरपुर गैस फील्ड और ये सिंध के अंदर है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट गैस फील्ड कौन सी मैंने आपको बताई, सुई, और वो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। और ये जो सेकंड लार्जेस्ट है ये कौन सी है, कादिरपुर, ये कहाँ पे है, सिंध में। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, पहले वो रशिया शो करता था, अब ये यूएसए शो कर रहा है गूगल। फिर उसके बाद है मैक्स प्लैंक जो है, इसने क्या डिस्कवर किया, इसने क्या कौन सी थ्योरी दी थी, वो दी थी एनर्जी क्वांटम की दी थी इसने, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इनको मैक्स प्लैंक को 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स के अंदर, और इनका लाइफ स्पैन है 1858 से लेकर 1947 तक। जब हमारा पाकिस्तान बना था तब इनकी डेथ हुई थी मैक्स प्लैंक की। फिर उसके बाद है रेन गेज। रेन गेज जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उसने पूछा हुआ है कि रेन गेज किस लिए यूज़ होता है। रेन गेज जो है ये प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए, वो प्रेसिपिटेशन जो लिक्विड फॉर्म में है। प्रेसिपिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिस तरह से स्नो हो गई, इसी तरह से ये वाटर रेन आ गई, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये है कि अगर प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में है यानी कि रेन, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेन गेज। इसी तरह से वाटर वेपर्स अगर एटमॉस्फेयर में हैं उनको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो फंक्शन है वो कोई कुछ और है। ठीक हो गया। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं, शायद जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं उसे हम रिलेट कर देते हैं इसको। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर वो पूछता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो आप लोगों ने कहना है हाइग्रोमीटर। फिर उसके बाद है सोलर इक्लिप्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सोलर इक्लिप्स जो होता है, सूरज ग्रहण, ये कब आता है, जब मून दरमियान में आ जाता है सूरज के और ज़मीन के। ठीक हो गया, SME।
फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि ल्यूनार एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण ये कब आता है, कब लगता है? जब अर्थ दरमियान आ जाती है सूरज और मून के दरमियान में। इसको मैंने सैम के नाम से याद किया था, सैम। फिर उसके बाद ये है कि नमाज कसूफ कब पढ़ी जाती है? नमाज कसूफ जो है ये सूरज ग्रहण जब लगता है, सोलर एक्लिप्स, तब ये पढ़ी जाती है। और नमाज कसूफ कब पढ़ी जाती है? जब चांद ग्रहण लगता है। मैंने इस तरह से याद किया हुआ था कि ये चांद है और ये खसूफ, ठीक हो गया, मतलब ये सेम थे ना, एक ही लाइन में आते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से याद किया हुआ है, फिर कंफ्यूज नहीं होता। इसी तरह से कैमरा के अंदर जो हमारा कैमरा है, ये भी मेरे सामने भी जो लगा हुआ है, इसके अंदर एक लेंस यूज़ होता है, उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बन रही होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटी होती है। और बाद में इसी तरह से हमारी जो आँख है, आँख के अंदर भी जो पिक्चर बनती है हमारे रेटिना के ऊपर, वो भी रियल और इन्वर्टेड होती है। ये भी पेपर के अंदर अक्सर पूछते हैं और मेरी साइंस सीरीज जो पहले वहाँ पे है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरह से है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है NaHCO3। ये जब इसको हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम घर में यूज़ करते हैं वो केक वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक हो गया, बेकिंग सोडा। फिर उसके बाद है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स के ये लीव्स में भी होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर के स्टेम के ऊपर भी होते हैं और कुछ दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लीफ के निचली साइड पे पाए जाते हैं। ज़्यादा लीफ के ऊपर होते हैं, लीफ के ऊपर और नीचे। ज़्यादा अगर वो पूछता है ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे लीफ के, तो वो आपने कहना है नीचे वाली साइड पर ज़्यादा होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है जब ये बंद होता, क्लोज होता है, तो ये वाटर को लॉस कर देता है। जब इसका लॉस होता है वाटर का तो तब ये क्लोज हो जाता है स्टोमेटा, और ये जब पानी को गेन करता है तो ये ओपन हो जाता है स्टोमेटा। इसकी मैं फंक्शन भी आप लोगों को फर्दर किसी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी। और ये स्टोमेटा जो है ये इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज में, और इस तरह से जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ये ट्रांसपायरेशन रेट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। मैं ज़रा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों के साथ जो टेस्ट सीरीज़ का एक स्केड्यूल जो है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उधर से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।